हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एसएम कोचिंग सेंटर पिपरा घाट में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता दें कि न तो मेरे पास मोबाइल है और न तो मेरे पास सही कैमरा है। हम अपना वीडियो आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, मेरे पास न तो मोबाइल है न तो कैमरा है, परंतु हम शुरू कर रहे हैं 10वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाना। दोस्तों, आप सभी को माइक के वॉइस अच्छा लगता, परंतु मेरे पास माइक नहीं है। दोस्तों, मेरे पास माइक नहीं है, इसके कारण आप सभी को मेरा वॉइस थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। अगर आप सभी को मेरा ये क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो कृपया कर अपने साथियों तक यह वीडियो या लिंक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा नोट्स हैं जो हम स्वयं बनाए हैं और मेरा ये क्लास एसएम कोचिंग सेंटर बाबूबरही प्रखंड के पिपरा घाट चौक पे हनुमान मंदिर के निकट पे स्थित है, जहाँ पे क्लास 5वीं से लेकर के क्लास 12वीं तक का एजुकेशन होता है, पढ़ाई करवाया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ नोट्स, पीडीएफ्स सभी प्रकार का विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाता है। ये मेरा नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास 10वीं का एसएम कोचिंग सेंटर, एसएम कोचिंग विथ जीके के नाम से आप फेसबुक यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करने का के लिए। ये मेरा नोट्स है, हम दिखा देते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थियों को कोई भी प्रकार का नोट्स अगर चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। न तो उससे कोई भी पेमेंट लेंगे न को कुछ, उसको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थी हमारे बाबूबरही प्रखंड के होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा नोट्स हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10वीं के केमिस्ट्री पहला विषय। क्लास 10वीं का जो पहला विषय है दोस्तों, यह है आपका, सबसे पहले हम कोई भी काम को करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। कोई भी काम करो तो भगवान जी का नाम लेकर के ही करो। देखो दोस्तों, पहला जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 1 है आपका केमिस्ट्री, वो है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। एवं समीकरण। यह आपका पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, बीच बीच में आपको बैक का आवाज़ सुनाई देगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम पहले भी बोल दिए हमारे पास मैक नहीं है और ये मेरा 15-20 मिनट का वीडियो ही मात्र हम बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास भी है। आप सभी विद्यार्थियों का भी ये पहला क्लास है। केमिकल रिएक्शन के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। आप लोगों का यह क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रसायन जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। रसायन दोस्तों, यह 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा 2 शब्द है? रस
और आयन, रस आयन, रस और आयन मिल करके क्या बना है? रसायन। रस और आयन मिल करके दोस्तों आपको क्या बना है? रसायन। कोई पूछ दे कि ये रसायन लिखा किसने है, इसका जन्मदाता कौन है, जैसे हम लोग का जन्मदाता है हमारा माता पिता, तो इसको भी लिखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। तो इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है दोस्तों? तो इसे हम कहते हैं एंटोनी लैविजियर। एंटोनी लैवोजियर को रासायनिक का पिता कहा जाता है। लैविजियर, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। कोई पूछ दे कि रसायन का पिता कौन है, तो बोलना एंटोनी लैवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ पढ़ने से पहले दोस्तों हम सभी को बता दें कि कोई पूछ दे आप सभी को कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो हम सभी को बता दें कि रसायन शास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा होता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा होता है। शाखा का मतलब होता है दोस्त मित्र। शाखा का मतलब होता है मित्र, जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहा जाता है। दोस्तों हम अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? रासायनिक विज्ञान। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ मतलब रसायन किन दो शब्दों से मिलके बना है? तो रस जोड़ आयन, जिसे हम द्रव कहते हैं। इसमें हम द्रवों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे नोट्स में भी आप सभी को मिल जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक मतलब पिता कौन है? एंटोनी लैवोजियर को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई पूछ दे कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? शुद्धता के शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं। तो शुद्धता के आधार पर दोस्तों पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है दोस्तों अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। कोई पूछ दे कि शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ भी आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार के होते हैं, वो होता है मिश्रण। आप लोग पढ़े होंगे, वो होता है मिश्रण। कोई पूछ दे तत्व कितने प्रकार के होते हैं दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो तत्व आपका तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है आपका उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। कोई पूछ दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो थोड़ा हम अपने नोट्स के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पे कोई पूछ दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि शुद्धता के आधार पर तत्व के कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 टाइप्स का होता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व 3 टाइप्स का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। और आपका मिश्रण 2 टाइप्स का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूछ दे आप सभी को कि तत्व की कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे तत्वों की कुल संख्या 118 होता है। उसे टेबल में 118 टेबलों में व्यक्त किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर शुद्धता के आधार पे आप सभी को पदार्थ पूछे तो वो होता है 2 प्रकार के। अगर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग जवाब देते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ये 3 पदार्थ होते हैं। परंतु हम लोग भी गलत जवाब देते हैं। किस लिए? क्योंकि पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। आज हम सभी को बताते हैं ये 5 प्रकार कौन कौन सा है। हम सभी जानते हैं, ठोस होता है, गैस, उसके बाद ठोस द्रव, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। हम लोग तो पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस, लेकिन नहीं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 टाइप्स ऑफ पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही छोटा सा वीडियो हम पहले भी बोले थे। अगर इस वीडियो में आप सभी को अच्छा लगा हो, मेरा वॉइस अच्छा हो, वॉइस तो एक्चुअली अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम आप सभी को क्लास चालू कर देंगे। और जिन भी छात्र एवं छात्राओं को क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड का नोट्स चाहिए एंड नोट्स PDF चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। ये मेरा संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, एड्रेस लिखिए, आप सभी को PDF भेज दिया जाएगा। मेरे चैनल को SM कोचिंग सेंटर, SM कोचिंग विथ GK को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। आप सभी को PDF मिल जाएगा। अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। तो ये मेरा क्लास कैसा रहा दोस्तों आज का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा
ये मेरा पहला क्लास था, छोटा सा था, बैग का भी आवाज़ आता होगा, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।